हेलो। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया। प्यारे दोस्तों, आई एम विजय कुमार, प्रिंसिपल ऑफ कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल्स एंड फाउंडर ऑफ सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस सिचुएटेड एट काशीपुर समस्तीपुर। आज के इस वीडियो में हम लोग, हमारे पार्टी के लोग, जिनका ये चुनावी संकल्प पत्र है, जिसे आप गौर से देखिए, ये फर्स्ट पेज है और दूसरा इस साइड चुनावी संकल्प पत्र 15 चुनावी संकल्प पत्र है, जिसमें पिछले दो वीडियो में हम लोग, पहला वीडियो में 5 चुनावी संकल्प पत्र और का पॉइंट और उसके बाद का वीडियो में 5 अर्थात 10 का चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग अगला 5 का चर्चा करूंगा और इसी के साथ संकल्प पत्र से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं आपको दे रहा था वो समाप्त हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। आप इस चुनावी संकल्प पत्र को एक बार गौर से देख लीजिए। प्रत्येक पॉइंट मेंशन किया गया है। इसमें टोटल 15 पॉइंट है और नोट में कुछ बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे तो खास करके गौर से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इनका 11वां चुनावी संकल्प पत्र में लिखा गया है कि सभी सामाजिक समस्या का 7 दिनों के अंदर संपूर्ण समाधान किया जाएगा। दोस्तों, आप भी जानते होंगे कि हमारे गांव में आए दिन ढेर सारा सामाजिक समस्या होती है, जिस सामाजिक समस्या की वजह से हमारे गांव के ही लोग आपस में उलझते हैं और उलझ कर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं, एक दूसरे में जानी दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन सामने वाला को भी पता होता है और उसके अपोजिट वाले को भी पता होता है कि ये झगड़ा करने से, लड़ाई झगड़ा करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ टाइम का और रुपया का बर्बादी होता है। और सबको पता है कि कितना दिन के लिए दोस्त मैं या आप इस अर्थ पे हैं, कब तक है किसी को पता है नहीं। पता होते हुए भी फिर भी आपस में हमेशा झगड़ते रहते हैं। क्या है यार दोस्त, क्या है ये जीवन, क्या आप कर रहे हैं? आप खुद से पूछिए। कितना दिन आप रहने के लिए इस संसार में आए हैं और जितना ही दिन रह रहे हैं उतना दिन हमें खुशी से रहना चाहिए। क्या आपस में लड़ते झगड़ते हैं? छोटी छोटी बातें से हम लोग आपस में लड़ लेते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि ऐसे लोग जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं वो तो लड़ना झगड़ना बंद ही कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे गांव के मुखिया जी चाहते हैं कि हमारे गांव के लोग जो आपस में कोई सामाजिक समस्या में उलझ जाते हैं, ऐसे लोगों को 7 दिन में उनकी सामाजिक समस्या से संपूर्ण समाधान कर दिया जाए। उनके ज़मीनी स्तर पर जाके उसे समझकर और गाँव के लोग को एकत्रित करके या प्रशासन का सहायता लेकर ऐसे सामाजिक समस्या से लोगों को ख़त्म कर दे, सामाजिक समस्या ही, ताकि सामाजिक समस्या न रहे और न ही आपस में एक दूसरे से लड़े झगड़े। देखिए, अगर एक स्टूडेंट को किसी सामाजिक समस्या में पड़ जाता है तो आप खुद ही सोचिए, क्या वो सही से पढ़ पाएंगे, माइंड को कंसंट्रेट कर पाएंगे अपने एजुकेशन गेन करने में? बिल्कुल नहीं ना। इससे क्या होगा? उनका एजुकेशन ख़राब होगी तो इससे क्या होगा? हमारा गाँव का विकास नहीं होगा। और हम सभी का संकल्प है, आपका भी संकल्प है और हमारा भी संकल्प है कि हमारा गाँव एक आदर्श पंचायत बने। अब वो समय आ चुकी है। अगर इससे पहले जैसे हम लोग लड़ते थे वैसे ही लड़ते रहे तो बताइए, क्या हमारा समाज, हमारा मातृभूमि एक आदर्श पंचायत बनेगी? बिल्कुल नहीं ना। इसलिए मेरे दोस्त, अब आपको और हमें, हमारे जैसे और भी जितने लोग हैं, सबको ठानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि सामाजिक समस्या ये हमारे समाज को कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकती है। अगला है चुनावी संकल्प पत्र कि महिलाओं, लड़की और बच्चों के आत्मस्वाभिमान, एक स्त्री का जो प्रॉब्लम होता है ये आप समझ सकते हैं। आज भी हमारे समाज में, हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज बन चुकी है, जिसमें पुरुष को बहुत ही ज़्यादा सुविधा दिया जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 100%, लेकिन 90% ऐसे हैं। आप अपने आसपास में देख लीजिए, स्त्री को कितना मौका दिया जाता है, एक लड़की को कितना दुख का सामना करना पड़ता है। अगर कोई लड़का कमेंट कर दे, लड़की पढ़ने के लिए जाती है और कोई लड़का उस पर अभद्र कमेंट कर दे तो वो शर्म से अपने घर वाले को नहीं बताता है कि मम्मी या पापा या पेरेंट क्या कहेंगे, या कहीं ऐसा तो ना होगा कि वो पढ़ाई बंद करवा दे। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को निश्चित रूप से आप हेल्प कीजिए। मुखिया जी, हमारे पार्टी के लोग अगर मुखिया बनते हैं तो देखिए क्या क्या ये संकल्प पत्र में मेंशन किए। 12 नंबर में आप देख सकते हैं कि महिला, लड़की एवं बच्चों के आत्मस्वाभिमान की रक्षा के लिए एवं स्वरोजगार, खुद अगर रोजगार करेंगे तो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगी। खुद रोजगार करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगर कोई लड़कियां, कोई बच्ची या कोई महिला उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती है तो उसे आर्थिक सहायता दिया जाएगा, ताकि हमारे समाज में लड़कियां भी आगे बढ़े, अपने फील्ड में आगे बढ़े। जिससे क्या होगा, समाज में पुरुष और महिला के बीच जो भेदभाव थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अगला है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि आप भी अपने जीवन में कभी न कभी स्टूडेंट होंगे और हम भी अपने जीवन में कभी न कभी स्टूडेंट थे।
आज भी मैं हालांकि स्टूडेंट हूँ, लेकिन बच्चे को पढ़ाता भी हूँ और किसी चीज़ का साइड से तैयारी भी करता हूँ, जो हमारे लाइफ में मैं अचीव करना चाहता हूँ उसका तैयारी करता हूँ। आप बताइए, अगर हमारे जीवन में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, सोचिए जब आप क्लास 10th में होंगे, उस 3 महीना पहले एग्ज़ाम से 3 महीना पहले का समय याद कीजिए और 9 महीना पहले का समय याद कीजिए। किस समय आप ज़्यादा पढ़ते थे? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। जब क्लास 10th का एग्ज़ाम का 3 महीना पहले था या 9 महीना पहले था, किस समय पढ़ते थे आप? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जब 3 महीना बचता है, जब अब माइंड को लगने लगता है कि अब एग्ज़ाम होने वाली है, उस समय हम लोग क्या करते हैं? जी जान लगा देते हैं पढ़ने के लिए। अगर हमारे समाज में प्रत्येक 3 महीना पे अर्थात वर्ष में 4 बार कोई प्रतियोगिता हो तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे। अगर एक प्रतियोगिता में असफल हो गए तो दूसरा का तैयारी करेंगे, दूसरा का असफल हो जाएंगे तो तीसरा का, इस तरह से किसी न किसी एग्ज़ाम में वो सफल होंगे। और जब भी सफल होता है तो एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और इस तरह से साल उसका कब बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा और वो अपने आप को पूर्ण रूप से ध्यानमग्न होकर एजुकेशन से जुड़े रहेंगे, जिससे हमारे समाज के बच्चे पढ़ेंगे लिखे और वो अपने फील्ड में आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगला है कि 14 नंबर है कि ज्ञानवर्धक पुस्तकों से सुसज्जित पुस्तकालय बनवाया जाएगा। आज बड़ी दुख के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में, हमारे रहटोली पंचायत में एक भी बड़ा लाइब्रेरी नहीं है, जहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है, जहाँ पे लोग जाके और एजुकेशन गेन कर पाएँ। आप सभी जानते हैं कि कोई एक इंसान जो खास करके गरीब निम्न मध्यम वर्गीय फैमिली के हैं, वो खुद ही रुपया से सारा बुक नहीं खरीद सकता है। लेकिन अगर एक पब्लिक लाइब्रेरी हो तो कितना फ़ायदा होगा। हमारे समाज के लोग, हमारे युवा, हमारे गांव के युवतियां, हमारे गांव की महिला, हमारे गांव के पुरुष, वयोवृद्ध महिला, सारे लोग जाके एक जगह पढ़ेंगे, कितना अच्छा होगा, कितना पॉजिटिव माहौल का संचार होगा। जब लोग आपस में मिलेंगे तो भाईचारा बढ़ेगा, तो पुस्तकालय रहेगी, कितना अच्छा होगा। हमारे गांव के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो गांव का विकास होगा। और इनका 15वां और अंतिम चुनावी संकल्प का जो मुद्दा था वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वस्थ रहने के लिए, आप सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तब तो आप कोई काम कर पाएंगे। अभी आप स्वस्थ हैं या हम स्वस्थ हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। अगर बताइए आप स्वस्थ नहीं होते तो आप शायद नहीं सुन पाते या असहजता महसूस होता, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगती है। इसलिए स्वास्थ्य रहने के लिए, शरीर को स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आज हमारे पंचायत में एक भी जिम नहीं है, एक भी पार्क नहीं है, जिसके वजह से हमारे गांव के लोग जितना स्वस्थ रहना चाहिए उतना स्वस्थ नहीं रह पाता है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे लोग जो जिम का निर्माण करवाएं, पार्क गांव में बनवाएं, ताकि लोग को स्वास्थ्य का डेवलपमेंटिंग हो। तो ऐसे लोगों को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, आप भी सपोर्ट कीजिए। अगर आप आज रुक जाते हैं तो आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाइएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये आपके मातृभूमि, जो आपका बचपन का सपना था, जी हाँ मैं आपको सही कह रहा हूँ, आपका जो बचपन का सपना था अपने मातृभूमि को आगे बढ़ाने के लिए, वो सपना पूरा करने के लिए आपके लिए ये आए हैं। तो आपका दायित्व है कि आप इन्हें पूर्णतः सपोर्ट कीजिए। जैसे हज़ारों लोग, गांव के लगभग 99% लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बस 1% आप भी सपोर्ट कीजिए, तो निर्विरोध ये जीतेंगे। और हमें पूरा उम्मीद है कि आप जैसे लोग अगर रहेंगे तो रहटोली का निश्चित रूप से विकास होगा। आपको आपके गांव में जितने लोग हैं, आपके गांव पे उन्हें गर्वान्वित महसूस होगा। आपके आने वाले पीढ़ी को आप पे गर्वान्वित महसूस होगा कि आप एक दिन जब क्रांति का समय आया था तो अपना पीठ नहीं दिखाए और क्रांति में अपने गांव के विकास के लिए कूद पड़े। और आपके वजह से हमारा गांव, आपके जो आएंगे भविष्य आपके घर में, उनका गांव एक आदर्श पंचायत बनेगा। सोचिए, जब महात्मा गांधी या हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जब एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किए होंगे तो हम लोग कैसे आज़ाद हो गए मेरे दोस्त। आज भी आज़ादी की समय है। आज हमारे रहटोली पंचायत को, जो गरीबी से, अत्याचारी से, शोषण से का गुलाम हो चुका है, उन्हें आज़ादी दिलवाने की समय आ चुकी है। आज भी रहटोली पंचायत एक भगत सिंह मांगता है, एक महात्मा गांधी मांगता है, एक सुभाष चंद्र की खोज है। और रहटोली में ऐसे लोग हैं, वो आप ही हैं। आप ही में से ढेर सारे लोग हैं जो ऐसे हैं। बस आपको एकजुट होकर ऐसे लोग को समर्थन कीजिए और क्रांति की बिगुल फूंक दीजिए, जैसे एस कुमार एवं इनके पार्टी के लोग फूंक चुके हैं। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप इन्हें सपोर्ट कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद। थैंक यू।